नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो आज से एक सप्ताह पहले की जो घटना हुई यहाँ पे हैदराबाद के बोईगुड़ा में, उसमें 12 मजदूरों में से 11 मजदूर जो है दोस्तों वो जिंदा जल गए एक गोडाउन में। उस गोडाउन में अचानक आग लग गई और निकलने की कहीं से रास्ता नहीं थी, जिससे कि 11 मजदूर जिंदा जल गए। और आने वाले समय में भी ऐसे ही होता रहेगा और सरकारें बैठकर तमाशा देखती रहेंगी। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सरकार मजदूरों के लिए कुछ परमानेंट करना ही नहीं चाहती है। वो सारी डेटा पे बात होगी, उन सारी व्यवस्थाओं पे बात होगी कि क्या किया जा सकता है। दोस्तों जिसमें से 11 मजदूर मरे हैं, उसमें से 8 मजदूर जो हैं वो सारण जिला से हैं और 3 मजदूर जो हैं वो कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। मजदूर जिंदा जल गए और पूरे आपस में उनके पूरे परिवार में जो है कोहराम मचा हुआ है। दोस्तों आप समझिए, जिसके परिवार का आदमी चला जाता है उस पर क्या बीतती है। और इन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मजदूर इसीलिए बने हुए हैं, क्योंकि अगर जानते तो वो जाते। लेकिन कोई बड़ा नेता जो है उन लोगों से मिलने नहीं गया, केवल और केवल कंपनसेशन का अनाउंसमेंट कर दिया और अपनी जिम्मेदारियों को निभा दिया। तो क्या यही जिम्मेदारी है उनकी? उस पर बात करेंगे दोस्तों। आपको एक एस्टिमेट में आपको बताऊंगा टाइम्स ऑफ इंडिया की दोस्तों, कि हैदराबाद में लगभग 6 लाख मजदूर जाते हैं, जिसमें से 95% जो बिहार से मजदूर जाते हैं उनका ये समझिए कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। और उसमें से बहुत ही कम लोगों का दोस्तों आपको जान करके ताजुब होगा कि उनका डेटा सरकार वहां तैयार करती है, और ना यहां की सरकारें डेटा तैयार करती है, ना वहां की सरकारें डेटा तैयार करती हैं। दोस्तों आप यह भी जान करके आश्चर्य होगा कि एक लेबर को गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली बेनिफिट से वंचित रखा जाता है, नहीं दिया जाता है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ईएसआई जो एक चलाती है सरकार की, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस, उसमें भी नहीं किया जाता है। इनको डेली वेजेस सारी व्यवस्थाएं हैं, डेली वेजेस है, एकोमोडेशन के लिए मिनिमम वेजेस है, कंस्ट्रक्शन के लिए है। और मैं आपको कंस्ट्रक्शन के लिए बिहार में आप सभी दोस्तों से जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए मैं बताऊंगा एक साइट, वो कंस्ट्रक्शन की साइट जितने भी लोग हैं उस साइट को देख लें और अपने मजदूरों का उसमें जो है उसमें कहें कि वो अपना आवेदन जो है उसमें भर लें और अपने को बिहार सरकार के लेबर में ऐड कर लें। दोस्तों जिसमें मैं ऐड करने की बात कह रहा था वो ये है, ये आप देख रहे होंगे साइट बिहार बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। इस बोर्ड में की ये साइट है bocw.bihar.gov.in। इस साइट पर जाकर के अगर आप दोस्तों देखेंगे, आप देख सकते हैं नए निबंधन के लिए अनुरोध। आप इसको एक बार देख ले दोस्तों, bocw.bihar.gov.in। इसमें जाकर के नए निबंधन के लिए अनुरोध करें और इसके बाद अपना निबंधन अगर आप कर लेते हैं इसमें, तो आप बिहार सरकार के लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस साइट को देख रहे होंगे तो देख दोस्तों, जिस तरीके से मैंने बोला कि bocw.bihar.gov.in पर ऐड करा लें। दोस्तों आपके घर में जितने भी मजदूर आते हैं काम करने के लिए आपके पर्सनल घर में, वो आपको जान करके ताजुब होगा, वो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ये आपकी और मेरी सबकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप देखें तो जरूर अपने मजदूरों भाइयों को बताएं कि आप इसमें अपना एनरोलमेंट करा लें, ताकि वो मजदूर जो आपके घर काम करने आता है उसको लेबर डिपार्टमेंट में वो रजिस्टर्ड हो सके। दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि क्या मजदूरों के लिए मेडिकल फैसिलिटी भी है। तो आप जान करके ये आपको ताजुब होगा कि उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। उनके बच्चों को शादी करने के लिए सरकार हेल्प करती है। सरकार उनके लिए बहुत सारे वेलफेयर स्कीम का इंप्लीमेंटेशन करती है, बहुत सारी चीजें करती है, सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीजें करती हैं। और करने के बावजूद भी उसका इंप्लीमेंटेशन ना होना, ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। दोस्तों जानते होंगे इस इंसिडेंट में जो भी लोग मर गए हैं उनके लिए प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए और सीएम हमारे नीतीश कुमार जी ने 2-2 लाख रुपए का आवंटन कर दिया है। और बिहार में ये समस्याएं क्यों हैं और क्या 70 साल बीत जाने के बाद भी इनका कोई परमानेंट नहीं होगा? मैं इसी पे दोस्तों बात करने जा रहा हूं आप सभी से कि क्या आज 70 साल बीत जाने के बाद भी हम मजदूर भाइयों के साथ न्याय नहीं कर पाए, और क्या कारण है कि हम उनका स्किल मैपिंग नहीं कर सके, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जानें कि पूरे सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है दोस्तों ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक संगठित क्षेत्र एक असंगठित क्षेत्र। आपको जानकर ताजुब होगा दोस्तों कि पूरे भारत में 85% जो लेबर होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये होता है जैसे कि 85% लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, डेली खाते हैं पीते हैं, उनका सरकार के पास कोई ना डेटा होता है, ना सरकारें उन पर ध्यान देती है, ना उनका कोई लॉ है, जैसे तैसे खानाबदोश की जिंदगी जी रहे होते हैं।
85% मजदूर, जो दोस्तों मैं बहुत बड़ी बात आप लोगों को बता रहा हूं, 85% मजदूर खानाबदोश की जिंदगी जीते हैं, जिसके सरकार के पास कोई डेटा नहीं होता है। और बचे अब 15% लोग, 15% जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, यानी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके लिए सरकार डेटा मेंटेन करती है, सरकार उनके लिए लॉ प्रोवाइड करती है। जब उनको कोई दिक्कतें होती हैं तो वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में अप्रोच करते हैं, और उनके लिए सरकार जो भी उनके लॉज को जो है वायलेट करती है, उसके लिए वो कोर्ट को भी अप्रोच करते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए मजदूर में जो काम करते हैं, वो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो मजदूर मरे हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं। चूंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर हैं दोस्तों, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती है। अब मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर होते हैं, उनके लिए क्या क्या सरकारें कदम करती हैं, और हमारे इनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए सरकारें कुछ नहीं करती हैं। और उनके लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए आज सरकार को काम करना होगा दोस्तों। और सरकार को क्या काम करना होगा, उस पर हम आज बात करते हैं। आप समझिए दोस्तों कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी मजदूर काम करते हैं, उनके लिए सरकार के पास ना कोई लॉ है, ना कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं जो रोजगार ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, उनके लिए सरकार ने 15 प्रकार के कानून जो है बनाए हुए हैं। वो 15 प्रकार के कानून किसके लिए हैं दोस्तों, वो जान ले। 95% लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, 5% मात्र 15% लोगों के लिए कानून है। वो कौन कौन से कानून है? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट है, उसके बाद से एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, बहुत सारी अप्रेंटिस एक्ट है, बहुत सारे 25 प्रकार के, पूरे बिहार में 25 प्रकार के कानून जो हैं लेबर्स के लिए है। लेकिन आपको जान के ताजुब होगा, ये 25 प्रकार के कानून जो है मात्र 15% लोगों के लिए है, ना कि 85% लोगों के लिए कुछ नहीं है। मैं दोस्तों बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आप लोगों को। उसी के बाद दोस्तों आप समझ लें कि आज तक सरकारों ने इनका केवल और केवल शोषण करने का काम किया है, 85% मजदूरों का। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि चुनाव जब आते हैं तो सरकारें आ जाती हैं जब भी आते हैं तो नेता आ जाते हैं इन लोगों के पास वोट मांगने के लिए। वो भी कैसा वोट? इनको वोट बैंक बना करके रखा हुआ है। 85% असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सरकार ने और इन नेताओं ने, आप समझिए कि वोट बैंक बना के रख दिया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दोस्तों? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि सरकारों ने इनको जब भी आता है तो इन्हें समझिए पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके, और इनका वोट जो है खरीद लिया जाता है, और सरकार जो है इनका शोषण करती है। और शोषण करने के साथ जब सरकारें बन जाती हैं तो फिर क्राइम रेट बढ़ जाता है, क्योंकि इन मजदूरों का इतना ये नेता शोषण करते हैं। हर जगह जो भी क्राइम रेट बढ़ जाता है इसी वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि उनका शोषण ये लोग करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे कि इन लेबर्स के लिए इंटरनेशनल लेबर कमीशन है, इन लेबर्स के लिए नेशनल लेबर कमीशन है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन करने के लिए लेबर डिपार्टमेंट है, जिसमें मात्र और मात्र 15% लोगों के साथ जो है वो व्यवस्थाएं हैं। लेबर जो आप देख रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट जो हर जिला में जिला स्तर पे होते हैं, उसके एक लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, वो मात्र 15% लोगों के लिए, जिसके लिए केवल और केवल ये 15% मजदूरों के लिए ये व्यवस्थाएं की हैं। बाकी 85% को ऐसे ही छोड़ दिया है। अब मैं उनकी 85% की बात करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी कोविड जब आया था तो भी मजदूरों के साथ समस्या हुई थी, और अब जब कोविड नहीं है, मजदूर मर रहे हैं, तो भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आजाद भारत के 70-72 हम यहाँ 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आपको जान करके ताजुब होगा दोस्तों कि बिहार में लेबर्स का डेटा तक सरकारें तैयार नहीं कर पाई। मैं यही दोस्तों कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आप मेरी अगर बातों को सुन रहे हैं ध्यान से, तो बिहार में लेबर कमीशन की स्थापना करें, ताकि जितने भी लोग हैं उनका 85% लोगों का लेबर डिपार्टमेंट में इनका एक शोषण जो हो रहा है, उनका एक डेटा मेंटेन होने के बाद उनके लिए सरकार उनका एक डेटा मेंटेन कर सके। अब बिना डेटा मेंटेन किए दोस्तों उनको रोजगार नहीं मिल सकता है, और ऐसे ही मरते रहेंगे, सरकार के पास कोई डेटा नहीं रहेगा। दुर्भाग्य है कि आज 70 साल बीत जाने के बाद भी इनका एक सरकार डेटा तक नहीं तैयार कर सकी। और ये समझिए दोस्तों, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं कि जिस स्टेट में ये लोग काम करने जाते हैं, वो भी सरकार वहां की स्टेट की इकोनॉमी को ये बढ़ावा दे देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि वहां की सरकारें भी इनकी मदद नहीं करती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है दोस्तों कि जिस स्टेट के लिए ये लोग अपना सब कुछ दे देते हैं, वो स्टेट जो है इनके वेलफेयर के नाम पर कुछ नहीं कर सकती है। मैं बिहार सरकार से और अभी सभी भाइयों से यह आग्रह करूंगा कि लेबर्स के लिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि कुछ हो,
तो बिहार में लेबर कमीशन की स्थापना हो। विदाउट लेबर कमीशन की स्थापना डेटा नहीं तैयार हो सकता है दोस्तों, ना इसकी स्किल मैपिंग की नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकारों ने पढ़ाने का काम नहीं किया है, केवल और केवल इन लेबर्स का शोषण करने का काम किया है। और जब तक आप शोषण करेंगे तब तक आप इनको वोट बैंक बनाकर रखे रहेंगे। और इनका एक वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि कुछ काम हो तो सबसे पहले इनका डेटा मेंटेन हो। पहले आपको यह तो मालूम हो कि आपके पास कितने मजदूर हैं। आपको अगर इन बातों का मालूम नहीं है तो आपका भगवान मालिक है कि आप किस तरीके से करेंगे। जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य का भगवान मालिक देख लिया आप लोगों ने कि भगवान मालिक है, अब इसका भी भगवान ही मालिक है कि ये कोई इंसिडेंट के बाद ये नहीं होगा कि इंसिडेंट नहीं होगा, इंसिडेंट होगा दोस्तों, लेकिन फिर सरकार कंपनसेशन के नाम पे 2-2 लाख रुपया दे देगी और फिर अपना पल्ला झाड़ देंगी। लेकिन व्यवस्थाओं की बात हमेशा आप जान लीजिए, मैं हमेशा जब भी कोई बात बोलता हूं यही कहता हूं कि उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा। लेबर्स मर रहे हैं, लेबर अगर उनको स्किल मैपिंग नहीं की जा रही है, उनका डेटा मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि केवल और केवल राजनीति उनके नाम पे हो रही है। इसी बात के साथ मैं आपको दोस्तों छोड़ के जाता हूं और इस बात में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें कि क्या बिहार में लेबर कमीशन की स्थापना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या लेबर्स का डेटा तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें दोस्तों। इसी के साथ जो भी लोग मरे हैं इसमें उनकी संवेदना हमारी संवेदना उनके साथ है। धन्यवाद दोस्तों, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। और अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।